हे एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स के चैनल। और आज हम एक और बार आए हैं मजेदार से क्वेश्चन लेके आपके सामने। क्या है वो? हाउ टू अटेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेसिकली सब जने बोलते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे 12th कोर्स कर रहे हो, चाहे 12th की बोर्ड ही क्यों ना दे रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ करना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम बेसिकली किस चीजों पर ध्यान रखें, आज मैं बेसिकली उस चीजों के बारे में आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। बेसिकली अगर हम आज का सब्जेक्ट मैटर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें, क्या उसके अंदर देखें, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमको मिल सकता है, वो चीज हम बेसिकली इसके अंदर वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले आता है सॉल्व बाय हैंड नॉट विद माइंड। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेंड करने जा रहे हो तो आप अपने हाथों से लिख के देखिए। अगर आपका रिटन पेपर होता है तो आप बिल्कुल लिख के देखिए। माइंड में मत सोचिए कि हमें हाँ ये वाला आंसर ये है, ये है, ये है। नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग आती है, आपका आंसर लिखने का तरीका देखा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जानता नहीं है। आपके आंसर कैसे लिखोगे आपको उसी से पहचानेगा कि बच्चा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा माइंड का है, नहीं है, कैसा नहीं है। तो सबसे पहला कि आपको हैंड का यूज करके, मतलब हाथों का यूज करके लिख करके देखना है। फिर आंसर राइटिंग इज की। अगर आपको आंसर लिखना आता है ना तो आप एग्जामिनर को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग लिखना एक कला है। 12th तक बेसिकली इतना अब बच्चा मैच्योर हो जाता है कि उसे इंग्लिश में सेंटेंस कन्वर्ट करने आ जाते हैं। तो बेसिकली आंसर राइटिंग ये है, आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आपकी अभी तक आंसर राइटिंग नहीं हुई है तो बेसिकली बिल्कुल भी डोंट वरी मत होइए। अगर आप आज भी कम से कम रोज के 5 आंसर लिखते हैं तो आपकी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग हो जाएगी। फिर अगर हम आगे बात करें प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे ने एक कॉपी के अंदर अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रखा, आंसर को डिवाइड कर रखा है सब टॉपिक, सब टाइटल ऐसे करके, तो उसका कॉपी देख के एग्जामिनर ऑब्वियसली इंप्रेस होने ही वाला है, एज कम्पेयर टू उस वाले बच्चे के जिसने मतलब कि ना तो टॉपिक को डिवाइड करा और वो पैराग्राफ में करते जा रहा है। तक आगे हम देखते हैं प्रेजेंटेशन में हम बेसिकली फ्लो चार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और स्मॉल हम चार्ट बना सकते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें एनालाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फोकस मोर इट। आपको देखना है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो तो आप किस पोर्शन से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे मतलब कि ज्यादा पूछा गया है, आपको उस पर ध्यान देना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा माइंड में रख करके उसको बार बार रिविजन करना है। क्योंकि ये ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लगवाए जाते हैं जिससे कि आपको पता चल पाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ना कि ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन उठ करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं, पूछने का तरीका आप बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक है मेन उसको आपको क्लियर रखना है। ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें यूज लेस टाइम एज कम्पेयर टू बोर्ड टाइम। ये स्पेसिफिक मेरे को बड़ा काम आया था, क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन बेसिकली 3 घंटे का होता है। मैं 2.5 घंटे का टाइम पीरियड बांध के चलता था। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो आप मोबाइल के अंदर या फिर अपने किसी भी वॉच के अंदर आप टाइमर लगा के रखें 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे से ऊपर मत लगा के चलें, क्योंकि जब आप एक्चुअली में करने जाओगे ना अटेम्प्ट, वहां पे आपका प्रेशर देखा जाएगा, आप बहुत ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन में होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर, आपको बोर्ड के पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आए ना या हिले ही ना या आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। ऐसा हो सकता है, नॉर्मल है ये चीज, मेरे टाइम पे भी हुआ था। तो आपका पैनिक टाइम अलग रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल अलग रहेगा। तो बेसिकली आपको आधा घंटा कम ही, जितना आपका टोटल टाइम है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए, आपको उससे आधा टाइम कम करके ही चलना है। फिर अगर हम आगे बात करें साइन स्प्लिट ऑफ ईच टॉपिक। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन का वेट डिसाइड करना है कि एक क्वेश्चन के ऊपर आपको कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल यूपी बोर्ड के अंदर बेसिकली 10 नंबर का आता है लॉन्ग, जो कि 4 करने होते हैं हमें। तो मैं कम से कम 1.5 घंटा, जी हाँ 3 घंटे में से 1.5 घंटा मैं अपना लॉन्ग पोर्शन को ही देता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा लिखना है। अगर 10 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि 4 से 5 पेज का आंसर होना ही होना चाहिए विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो वहां पे मुझे अगर मैं 4 से 5 पेज अगर मैं लेके चलूं, अगर मैं 4 पेज भी कर रहा हूं तो 4 लगा के 16 पेज हो गए, जहां पे मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है। ऐसे ही करके आपको एमसीक्यू तो बेसिकली लास्ट में ही रखिए, एमसीक्यू हो जाते हैं 10 मिनट के अंदर, कोई ज्यादा तुरंत खा नहीं आते। आपको लॉन्ग में भी ध्यान रखना है, लॉन्ग आपका 30 से 35 मिनट के अंदर पोर्शन खत्म होना चाहिए।
फिर अगर हम आगे बात करें एड बफर पीरियड, आपको एक बफर पीरियड बहुत ही ज्यादा लेके चलना है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि हम जब भी पेपर लिखने जाते हैं तो सोचते ही भाई हम गलत आंसर लिखना चालू कर देते हैं। क्यों? हमारा पैनिक लेवल इतना होता है, स्ट्रेस लेवल इतना होता है उस समय पे लिखते समय कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है। हमारे मूल टॉपिक में आप एक बफर पीरियड लेके चलिए, जिससे कि अगर आप बफर पीरियड अगर आपका फिर भी बचा है ना, तो आप एनालाइज कर सके कि भाई मैंने कोई आंसर गलत तो नहीं लिखा है, आप लास्ट में जाके देख सके। इसलिए बफर पीरियड ऐड करना जरूरी है। होप सो आपको इस वीडियो से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं, फोकस पॉइंट को ऊपर करना है, हम फ्लो चार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हाथ से लिख के देखना है, आंसर राइटिंग एक ही है, कम टाइम के अंदर सोल्व करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ऐसे ही मेरी और वीडियो के साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सौरभ शर्मा और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूंगा जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। इवन एग्जाम के बाद भी मैं आपको वेरियस करियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ, सीए से प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, सीए CMA कॉमर्स के हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ। मुझे भी बताइए कि आप कॉमर्स से कौन से टॉपिक से जुड़े हुए टॉपिक के अंदर फंसे हुए हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। जब तक के लिए बाय बाय।